कहानी एक सुंदर और आज्ञाकारी लड़की जोया की है। जोया अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और जोया की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोटी राजकुमारी, क्या तुम तैयार हो? आज हमारा मुकाबला है। वह दोनों घुड़सवारी करते और खुशी खुशी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते। लेकिन जोया की खुशियों का समय ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। एक दिन उसके माता पिता एक यात्रा के दौरान हादसे का शिकार हो गए। उनका रथ नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में गिर गया और इस हादसे में दोनों की मृत्यु हो गई। जोया इस घटना से टूट गई थी। जोया की चाची, जो बहुत अमीर और घमंडी थी, अंतिम संस्कार में शामिल हुई और उसे अपने साथ अपने घर ले गई। लेकिन चाची का व्यवहार बहुत कठोर और क्रूर था। उन्होंने जोया को नौकरानी की तरह रखा, उसे बासी खाना दिया और कठिन काम करवाए। लेकिन जोया की मासूमियत और दयालु स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। यहाँ तक कि घर के पालतू जानवर भी उसे प्रेम करते थे। एक दिन जोया जंगल के किनारे कपड़े धोते हुए मधुर गाना गा रही थी। वहीं से गुजरते हुए एक युवा राजकुमार ने उसकी आवाज सुनी। उसकी सुरीली आवाज से प्रभावित होकर राजकुमार उसके पास आया। जोया पहले थोड़ी घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई और उनकी एक सुंदर दोस्ती शुरू हुई। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़े उत्सव का ऐलान हुआ जिसमें राजकुमार के आने की खबर थी। जोया ने अपनी चाची से उस उत्सव में जाने की उन्होंने मांगी, लेकिन चाची ने शर्त रखी कि पहले वह घर के सारे कठिन काम खत्म करे। उन्होंने जोया को काली और हरी फलियों को अलग करने का मुश्किल काम दिया। जोया हताश हो गई, लेकिन तभी एक सफेद पक्षी आया और उसने अपने साथी पक्षियों के साथ मिलकर उसका सारा काम पूरा कर दिया। जोया ने एक सुंदर पोशाक पहनी और उत्सव में पहुंची। वहां उसकी खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया, यहाँ तक कि राजकुमार भी उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। राजकुमार को एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिसे उसने जंगल किनारे गाते हुए सुना था। दोनों के बीच बातचीत हुई और उनका रिश्ता गहराता गया। चाची जोया की खुशकिस्मती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने एक खतरनाक लकड़हारे के जरिए जोया को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। लेकिन जोया ने अपने पिता से सीखी हुई तलवारबाजी की कला का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा ली। वह भागकर महल पहुंची और राजकुमार को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार ने जोया की चाची को सजा दी और जोया को महल में रहने की दावत दी। अंततः राजकुमार और जोया की शादी हुई और वे दोनों हमेशा खुशहाल जीवन जीने लगे।